हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है। बात करें अगर हम सतपुरा श्रेणी की, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और अगर पूछ ले कि सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हो जाएगा धूपगढ़। ठीक है। वहीं पे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है, तो हो जाएगा गुरु शिखर। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है विंध्याचल श्रेणी, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार नदी, जो कि केरल में है। ठीक है। बात करें अगर हम भागीरथी नदी की, तो भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध उत्तराखंड में। कोयना नदी पर है कोयना बांध, जो कि है महाराष्ट्र जिले में। और चंबल नदी पे दो बांध है जो कि आपको याद रखना चाहिए। एक है गांधी सागर बांध और दूसरा है महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। तो दोनों जो है वो चंबल नदी पे है, तो ये दोनों आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो आप ट्राई करिए, आप बताइए कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, और जो कि सिक्किम राज्य में है। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं वुलर झील की, तो ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इस बात को याद रखिएगा। लोनार झील महाराष्ट्र जिले में है और ये क्रिएटर झील है। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ चिल्का झील की, तो ये चिल्का झील जो है एक लगून झील है और ये उड़ीसा राज्य में मौजूद है। ठीक है। तो इन सबको नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, झीलों का शहर अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें केरल की, तो केरल को जो है मसालों का राज्य या फिर शहर बोलते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का शहर बोलते हैं। और अमृतसर को जो है वो गोल्डन सिटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। चारों को मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1989। राजीव गांधी की सरकार ने, उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने 61वां संविधान संशोधन करके जो वोट डालने की जो हमारी उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्योंकि अभी हम 18 वर्ष के होते हैं तो हम वोट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 वर्ष से ऊपर के लोग वोट डालते थे। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए, राजीव गांधी की सरकार ने एक कानून और लाया था जो कि आपसे बार बार पूछता है, वो है 1984 में लाया गया उनका दल बदल कानून। ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है? 1989 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? फ्रेंड्स, आर्टिकल के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। मैं एक आर्टिकल का स्पेशल वीडियोस लेकर के आऊँगा जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उस सभी को उसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी अगर यहाँ पे हम बात करें तो राज्यसभा की जो संरचना है उसकी बात आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 में की गई है। ठीक है। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में है। और आर्टिकल 81 अगर हम देखें, जो कि यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, 81 में है लोकसभा, यानी कि 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ठीक है। अनुच्छेद अगर 32 में आपको बताऊं, तो अनुच्छेद 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। ठीक है। और इसी आर्टिकल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान की आत्मा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात आर्टिकल 24 की करें, अनुच्छेद 24 की करें, तो इसमें बाल मजदूरी पे जो है वो रोक लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? फ्रेंड्स, राज्यसभा का गठन की अगर मैं बात करूं तो किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है। वहीं पे जो
लोकसभा है उसकी गठन की गई थी 17 अप्रैल 1952। और दोनों ही हाउसेस की जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 13 मई 1952। वे तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, क्योंकि 1951-52 में चुनाव हुए तो पहले आम जो चुनाव है हमारे यहाँ, ठीक है। और दोनों ही हाउसेस की जो पहली बैठक होती है भारत में वो है 13 मई 1952। तीनों डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि हमारे यहाँ जो सरकारी बैंक्स हैं उनका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 14 जो प्रमुख बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ऑप्शन ए, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और कौन कौन से वो बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, तो स्क्रीन पे आपके जो स्क्रीनशॉट आ रहा है उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1955 में एसबीआई की स्थापना होती है, स्थापना वर्ष है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। 1935 में आरबीआई का गठन होता है और 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हम 4-5 क्वेश्चन को डील करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ एक क्वेश्चन है ये, जो मैं बता रहा हूँ सबको नोट करना है, सारा क्वेश्चन ही है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ था? फ्रेंड्स बहुत सारे जो युद्ध जो विद्रोह हैं टाइम टाइम पे, जो जब भारत गुलाम था, ठीक है, उस टाइम पे होते थे अपने हक के लिए, ठीक है। तो ऐसे में भील विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो बात करें अगर हम भील विद्रोह की, तो ये बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। असम में जो है ना एक अहोम जनजाति है, उन्होंने भी विद्रोह किया है। तो कभी आपसे पूछ ले कि अहोम विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में या फिर किस राज्य में हुआ है, तो हो जाएगा असम, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध कब लड़े गए थे? फ्रेंड्स जो कार्नेटिक वॉर्स थे हमारे इंडिया में हुए थे, ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट फ्रेंच और जो ब्रिटिश वॉर है, फ्रेंच एंग्लो वॉर, वो कब लड़े गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1746 से 1748 के बीच प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध लड़े गए थे। कभी कभी पूछता है कि ये युद्ध जो है बंद किस संधि के द्वारा हुए, तो एक्सला सैपल की संधि होती है, ठीक है। और इस संधि में जो फ्रांस वाले हैं, क्योंकि वो हार गए थे पहला प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध, तो उन्होंने जो मद्रास वाला इलाका है वो अंग्रेजों को वापस कर दिया था, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जो प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध है 1746 से 48 में लड़े गए और ये बंद हुए एक्सला सैपल की संधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद किसने डाली? फ्रेंड्स जब मुगल शासन दिल्ली में कमजोर होता है तो हर राज्य अपने आप को स्वतंत्र करते जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में जो बंगाल है उसका कौन सा ऐसा पहला नवाब था, ऐसा राजा था जिसने बंगाल को मतलब एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया और बोला कि अब हम मुगलों के साथ नहीं हैं? तो वो था मुर्शीद कुली खान, ठीक है। ऑप्शन सारे यहाँ पर गलत हैं, तो आप ऑप्शंस पे नहीं जाइए, राइट आंसर है मुर्शीद कुली खान, उसने बंगाल को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किस राजा ने करवाई थी? फ्रेंड्स जो प्रथम बौद्ध संगति है वो करवाई थी अजात शत्रु ने 483 बीसी में, और ये हर्यक वंश का एक राजा है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो बौद्ध संगति होती है वो काला शोक करवाता है 1383 बीसी में। जो थर्ड बौद्ध संगति है, जो तीसरी बौद्ध संगति है वो अशोक करवाता है 250 बीसी में। और जो फोर्थ बौद्ध संगति है वो कनिष्क करवाता है, ठीक है, 72 एडी में, ठीक। तो फ्रेंड्स बौद्ध संगति से सवाल बनते हैं कि कौन सा बौद्ध संगति कब हुआ और किस राजा के संरक्षण में हुआ। तो चारे बौद्ध संगति मैंने आपको बताया, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स वैदिक काल के टाइम पे जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी उन्हें हम अमाजू बोलते थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो लोग दूर मतलब व्यापार करने के पर्पज से जाते थे उसे पनी कहा जाता था,
और वेकनॉट जो है वो सूदखोर को बोला जाता था, ठीक है। जो लोग सूदखोरी का काम करते थे उसे वेकनॉट के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्थापना की जाती है 1965 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है।